भी दिखा योगी मॉडल का जलवा। लाहौर में भी कई जगहों का नाम बदल दिया गया। इस्लामपुरा को फिर से बना दिया गया कृष्ण नगर। मौलाना जफर चौक का नाम भी लक्ष्मी चौक किया। इस्लामिक देश पाकिस्तान में लौटा सनातनी युग। कहते हैं किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति, इतिहास और भाषा को खत्म कर दो। इसीलिए भारत की धरती पर जब मुगलों ने कदम रखा तो सबसे पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी कर दी। प्रयागराज, अयोध्या जैसे शहरों का नाम बदलकर इलाहाबाद और फैजाबाद कर दिया। लेकिन वो ये बात शायद भूल गए थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यूपी में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का राज आएगा और एक बार फिर इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को उसका पुराना नाम अयोध्या लौटाया जाएगा। यूपी में योगी सरकार ने जिस तरह से इलाहाबाद और फैजाबाद जैसे शहरों को उनका पुराना नाम लौटाया, लगता है अब उसी रास्ते पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी चल पड़ा है। इसीलिए इस्लामिक देश पाकिस्तान में भी योगी मॉडल की तर्ज पर लाहौर के 9 स्थानों के नाम बदल दिए गए। इस्लामपुरा को फिर से कृष्ण नगर किया गया। सुन्नत नगर का नाम बदलकर संत नगर किया गया। मौलाना जफर चौक को लक्ष्मी चौक किया गया। बाबरी मस्जिद चौक को जैन मंदिर चौक किया। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर धर्मपुरा किया गया। सरागा खान चौक को डेविस रोड किया गया। अल्लामा इकबाल रोड को जेल रोड किया गया। फातिमा जिन्ना रोड को क्वींस रोड किया गया। बागे जिन्ना को फिर से लॉरेंस रोड किया गया। पाकिस्तान के लाहौर में 9 स्थानों का नाम बदलकर फिर से उनका पुराना नाम बहाल किया गया, जिनमें सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान के इस्लामपुरा का नाम बदलकर फिर से कृष्ण नगर किया गया और मौलाना जफर चौक को भी अब उसके पुराने नाम लक्ष्मी चौक के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला लाहौर राज्य की सत्ता संभाल रही मरियम नवाज की सरकार ने लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू प्रतीकों के नाम पर पाकिस्तान के शहरों का फिर से नाम रखा गया, लेकिन इसके बावजूद कोई बवाल नहीं मचा क्योंकि मरियम सरकार ने कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया है, जो बात बात पर धर्म के नाम पर सड़कों पर उतरकर बवाल काटता है। लाहौर में क्यों बदले गए नाम? पाकिस्तान की सत्ता जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के हाथ में है, तो वहीं लाहौर राज्य की सत्ता उनकी बेटी मरियम नवाज के हाथ में है। यही वजह है कि लाहौर के शहरों को जब उनके पुराने नाम लौटाए गए तो कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला, क्योंकि नवाज शरीफ और पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने खुद लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट पर एक बैठक के दौरान लाहौर के नए नामों को फिर से हिंदू या ब्रिटिश विरासत के दौर के पुराने नामों पर रखने का फैसला लिया था, जिसका असर अब दिखने लगा है और करीब 9 स्थानों को उनका पुराना नाम लौटाया गया, क्योंकि पूर्व पीएम नवाज शरीफ का मानना है हमें यूरोप से सीख लेना चाहिए, वे ऐतिहासिक नामों से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लाहौर के पुराने नाम हमारा इतिहास है, इसे हमें सहेजना है, बदलना नहीं। वैसे एक बात और आपको बता दें, मरियम नवाज की सरकार आज भले ही लाहौर के कई स्थानों को उनका पुराना नाम लौटा रही हो, लेकिन एक वक्त था जब 90 के दशक में इन स्थानों के नाम बदले गए थे। तब पाकिस्तान की सत्ता में नवाज शरीफ की ही सरकार थी और भारत में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के विरोध में इन 9 स्थानों का नाम बदल दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से योगी मॉडल की तर्ज पर लाहौर के 9 स्थानों का नाम बदलकर उनके मूल नामों पर रखा गया। पाकिस्तान के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के बाद क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश के 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम त्रिवेणी का संगम होने के नाते पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, पवित्र सरस्वती, इस त्रिवेणी का संगम होने के नाते यह प्रयागराज कहलाया।
जिन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। मुझे लगता है उन लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड से लेकर के और प्रयागराज तक अनेक प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। हर एक प्रयाग में 2 नदियों का पवित्र संगम होता है और इसलिए उस नाम पर वह प्रयाग बनता है। इन सभी प्रयागों का, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली 2 अत्यंत पवित्र नदियाँ, जिन पवित्र नदियों का स्मरण हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी प्रतिदिन स्नान करते समय प्रातःकाल अपने उच्चारण में उनका स्मरण करता है, गंगा है, यमुना है। ये दोनों पवित्र नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने वाली इन पवित्र नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज। यानी सभी प्रयागों का राजा है प्रयागराज। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है प्रयागराज और इसलिए हमारी सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रख करके इस स्थल का नाम प्रयागराज किया है। लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं इसमें सुनने को, देखने को मिली हैं और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और उसी परंपरा में हम लोगों ने इस पवित्र स्थल का नाम प्रयागराज किया। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश की 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम, त्रिवेणी का संगम होने के नाते पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, पवित्र सरस्वती, इस त्रिवेणी का संगम होने के नाते यह प्रयागराज कहलाया। जिन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। मुझे लगता है उन लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती।